हो गई? हाँ हाँ जी मीना, हो गई मैं रेडी। हाँ वैसे कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी तो लग रही हूँ ना? OMG ते, तुम तो ऐसी लग रही हो जैसे कि डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स भी नहीं है मेरे पास। फिर भी कुछ तो बोलो। ओके तोते, तुम ऐसी लग रही हो जैसे कि तुम्हारी शादी है। जी मीना, मैं क्या अपनी शादी में इतना सिंपल मेकअप करूंगी? कुछ भी यार, चलो छोड़ो। हाँ हाँ पता है, ये है किम जिमिन की अल्डर सिस्टर, जो कि सिंगल नहीं है, मिंगल है। आई मीन रिलेशनशिप में है। किसके साथ? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, बट फिर भी आगे बताऊंगी। अरे ते जिमीना, चलो हमें जाना है ना वेडिंग हॉल में। मॉम एंड डैड कार के अंदर वेट कर रहे हैं तुम दोनों का। हाय मेरा बच्चा, किसी की नजर न लगे। जंकुक तुम ना सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। जिन बेटा, ब्यूटीफुल नहीं हैंडसम। अरे हाँ डैड, वही। जिन वैसे नामजुन का है, वो मुझे कब से दिख नहीं रहा है। डैड वो कुछ काम से गए हैं, शायद गेस्ट के पास हो। ओह अच्छा। मॉम, स्टेज पे ब्राइड का नामो निशान नहीं है, और ना ही इस जंकुक का। और आप और डैड तो पता नहीं ऐसा कर रहे थे कि बस नहीं। हाँ नहीं तो क्या, इतने टाइम में तो मैं और भी अच्छे से रेडी हो जाती थी। अरे बेटा, अपनों की शादी में जल्दी ही आना पड़ता है। अरे वाह मॉम, वही अपने ना, जो हमें अपना मानते ही नहीं है। ओ गॉड, इससे अच्छा तो मैं मेंशन में ही रुक जाती, नहीं आती शादी में। वैसे भी काफी बोर हो रही हूँ। आप लोग कंटिन्यू करो, मैं आती हूँ। डैड, वो लड़की के डैड का कॉल आया था। वो कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि नामजून, पहेलियां नहीं बुझाओ, क्लियरली बोलो। हाँ नामजून बोलो। एक्चुअली डैड एंड जीनू, जंकुक की होने वाली वाइफ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, क्योंकि उसे जंकुक से शादी नहीं करनी थी। क्या? व्हाट? सुसाइड? वैसे वो अभी खतरे से बाहर है। मर जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। हम लोग थोड़ी उसके पैर पड़ रहे थे जंकुक से शादी करने के लिए। उसी ने हाँ की और खुशी खुशी एंगेजमेंट भी की थी। तो अब ये तमाशे क्यों की उसने? हाँ ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। चल लीसा। क्या लीसा, तुम सच तो कह रही हो ना, या फिर मजाक कर रही हो? हाँ हाँ जिमीना, मैं सच कह रही हूँ। हाँ लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। जिमीना, तुम्हें बिलीव हो या ना हो, लेकिन मुझे है। वैसे भी वो इतना अकड़ू है, उससे शादी करके कौन ही अपनी किस्मत फोड़ना चाहेगा। ते जिमीना लीसा, चलो मेरे साथ। हाँ लेकिन कहाँ मॉम? चुपचाप चलो। ओके। हाँ लेकिन मॉम ने हम तीनों को इन लोग के सामने क्यों लेकर आए? और ये क्या, डैड भी यही है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ते ए लड़की, मैं? हाँ तुम्हें ही कह रहा हूँ, तुम्हें ना जंकुक से शादी करनी होगी। है पागल बिगल हो गए हो क्या? मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मैं जंकुक से शादी नहीं करने वाली हूँ, बता दे रही हूँ। हाँ हाँ समझ गया। ए तुम? मैं? हाँ तुम्हें ही कह रहा हूँ। क्या तुमने भी किसी और को पसंद करके रखा है? हाँ नहीं तो। सत्यानाश, क्या जरूरत थी इसे सच कहने की। गुड, तो फिर कह रहा, जंकुक की शादी इसी से होगी। गंडिया मेरी गंडिया, मुझको दर्द हुआ है। नहीं, मुझे नहीं करनी है इस जंकुक से शादी। देखो, हाँ अगर तुम्हारी बेटी ने हाँ कर दी तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं।
इसका मतलब अगर ते जंकुक से शादी कर लेंगी तो मुझे माफी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ हाँ, ते करेंगी ना जंकुक से शादी, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। हाँ मॉम, लेकिन मुझसे भी तो पूछो, शादी मुझे करनी है ना कि आपको। हाँ, ये बुड्ढे का तो समझ में भी आता है, बुढ़ापे में सटिया गया है। लेकिन मॉम, जंकुक और नामजून, तुम चलो मेरे साथ। जी डैड, जी ग्रैंडपा। ये तीनों के जाने के बाद जीनू भी चले जाती है एंड यहाँ पर अभी किम फैमिली में के भी सभी मेंबर्स जा चुके हैं, जस्ट आयु और ते ही है। एंड वो इसीलिए गए हैं क्योंकि आयु ने ही उन्हें बाहर जाने के लिए कहा है। मॉम, आपको पता है कि मुझे वो जंकुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आप फिर भी। अरे ते बेटा, बच्चे क्या क्या नहीं करते हैं माँ बाप के लिए, और क्या तुम सिर्फ शादी भी नहीं कर सकती? हाँ मॉम, नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी पूरी लाइफ का सवाल है। ठीक है, करो अपनी मर्जी का, लेकिन हाँ, अगर तुम शादी के लिए हाँ कर देती ना और शादी कर लेती ना तो शायद तुम्हारे नाना मुझे माफ कर देते। और लेकिन नहीं, तुम तो क्या ही सुनोगी मेरी। मैं होती ही कौन हूँ तुम्हारी। अरे मॉम, रोइए मत। ओके फाइन, कर रही हूँ शादी उस जंकुक से। क्या सच में? ये है किम आयु, ते की मॉम। जंकुक के जो ग्रैंडफादर है उनके बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी ये। तो आयु जब काफ़ी छोटी थी उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में, लेकिन आयु बच गई थी, बट आयु काफ़ी छोटी थी। तो जो जंकुक के ग्रैंडफादर थे उन्होंने ही आयु को अपनी बेटी की तरह ही पाला पोसा था एंड काफ़ी अटैच भी थे एंड आयु भी उन्हें डैड कहने लग गई थी। बट जब आयु बड़ी हुई एंड उन्होंने की लव मैरिज ते के डैड के साथ, तो तभी से वो आयु से नफरत करने लग गए क्योंकि वो किसी और के साथ आयु की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन आयु ने कर ली थी किसी और से। तो तब से वो आयु से बात ही नहीं करते हैं अभी तक। आयु ने काफ़ी माफ़ी मांगी, इवन किम जोंसुक ने भी, लेकिन आई मीन ते के डैड ने भी, लेकिन माफ़ करे ही नहीं। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ते शादी कर रही है, वो भी जंकुक से। हाँ मुझे भी। कितने अरमान थे मेरे कि मैं अपनी शादी में ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन सब पे पानी फिर गया। वो नहीं तो यही सही। वैसे भी मुझे पहली वाली से भी कोई प्यार भी नहीं था, वो तो मॉम मेरे पीछे पड़ी हुई थी, इसीलिए ही मॉम की खुशी के खातिर मैं मान गया था। ना ही मुझे उसकी आने की खुशी थी और ना ही उसके जाने का गम है। क्या हुआ जीनू? नामजून, मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। यस आई डू। सो अब आप दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाइए। अब किस करके अपनी मैड लाइफ को स्टार्ट करिए। क्या? कि किस? नहीं प्लीज नहीं। अरे नामजून, इतनी भाग दौड़ में शुगा का तो भूल ही गए थे हम, वो कहाँ है? You are my honey bun sugar plum pumpy umby pumpkin. You are my ऐसे ही रिचुअल्स हो जाते हैं। देन जियोन फैमिली ते को लेकर जियोन मेंशन में आ जाती है एंड अब रात के 1 बज चुके हैं। हाँ, 1 घंटे से उसका वेट कर रही हूँ मैं, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रहा है। लो, नाम ली और शहजादे हाजिर।
तुम्हें कुछ कहना है क्या? हाँ, मुझे तुम्हें कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना है। ओके, तुम्हें जो भी कुछ कहना है उसके लिए मैं तुम्हें 5 मिनट्स देता हूँ। उसके अंदर कह दो कि क्या कहा? सिर्फ 5 मिनट। हाँ ते, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे शादी अभी नहीं करनी थी और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मेरी मॉम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी, इसीलिए मुझे मजबूरी में तुमसे शादी करनी पड़ी। लेकिन तुम भी तो मना कर सकते थे जंकुक, तुम्हारे मुंह में क्या दही जम गया था? ते, तुम्हें क्या लगता है मैंने मना नहीं किया होगा? मैंने मना पहले भी किया था, जिससे मेरी शादी होने वाली थी उसके लिए भी। और तुम भी कोई हूर की परी नहीं हो, मैंने तुम्हारे लिए भी मना ही किया था, लेकिन सेम मेरी एक नहीं चली, मेरी किसी ने नहीं सुनी, तो मजबूरी में मुझे भी तुमसे शादी करनी पड़ी। मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं अपनी शादी में ऐसा ड्रेस पहनूंगी, वैसा मेकअप करूंगी, लेकिन सब अरमानों पर पानी फिर गया। कितना सिंपल आउटफिट है मेरा और कितना सिंपल मेकअप भी है। ओह गॉड, इतनी रात में से अपने मेकअप और आउटफिट की पड़ी है, लाइक सीरियसली। ते, योर टाइम इज ओवर। चलो बाय बाय, अब सोने दो। और सोने दो? हाँ, तुम्हें पता भी है मुझे कितनी भूख लगी है, मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है और तुम्हें सोने की पड़ी है। व्हाट? लेकिन तुमने डिनर क्यों नहीं किया है? हाँ, कैसे करती? हाँ, तुम्हारी शादी में खाना खाने के लिए आई थी मैं, लेकिन खाना खाने से पहले ही तुमसे शादी हो गई मेरी, और उसके बाद तो किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, और यहाँ पर आने के बाद भी किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। तो कैसे करती? ओके ओके, समझ गया, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? रेस्टोरेंट। क्या? हाँ चलो, अब ये लो हेलमेट पहन लो। क्या हम बाइक से जाने वाले हैं? हाँ ते, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो हम कार से भी चले जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे उल्टा बाइक ज्यादा पसंद है कार से। सेम मुझे भी। चलो अब बैठो। अब डिनर भी हो गया तुम्हारा, अब सोने दो मुझे। अरे अरे, तुम बेड पे क्यों सो रहे हो? बेड पे क्यों सो रहा हूँ मतलब? फिर कहाँ सोऊं? कहीं भी, क्योंकि बेड पे तो मैं सोऊंगी ना। हाँ देखो ते, तुम्हारे आने के पहले भी ये रूम मेरा ही था और बेड भी। हाँ मानता हूँ मैं कि तुम्हारा भी हो चुका है ये रूम भी और ये बेड भी, तो अगर तुम्हें शेयर करके सोना है तो सो, नहीं तो फिर कहीं भी सो, क्योंकि मैं तो नहीं हटने वाला हूँ बेड पे से। ओके। जंकुक, छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा मैं। जंकुक, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? बस भी कर दो, मैं थक गई अब, प्लीज। नहीं। ओह गॉड, ये जंकुक भी ना बिल्कुल अपने बाप की तरह है, वाइल्ड। हाँ, वैसे मुझे लगा नहीं था कि ये दोनों इतनी जल्दी, आई मीन जिन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ डैड, वो जंकुक। हाँ जिन, मैं चलता हूँ, मुझे ना बहुत नींद आ रही है। और तुम भी चली जाओ। हाँ डैड, जा ही रही हूँ। जंकुक छोड़ो ना, मैं खींच खींच के थक चुकी हूँ। आई नो कि तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन प्लीज ब्लैंकेट मुझे दे दो, मुझे ब्लैंकेट के बिना नींद ही नहीं आती है। सेम पे, मुझे भी ब्लैंकेट के बिना नींद ही नहीं आती है, इसीलिए ब्लैंकेट तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जंकुक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्यूटीज। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ही करना।
एंड कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, एंड प्लीज़ कमेंट तो करना ही करना। ओके, आप प्लीज़ कह रही हो तो कर देना। एंड हाँ, वीडियो लाइक बहुत मैंने इसमें एफर्ट्स डाले हैं, बट पता नहीं रिस्पांस कैसा आएगा, तो प्लीज़ अगर रिपीट देख सको तो देख लेना। ओके, चलिए अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। अब इसके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यू पार्ट इसका आएगा या फिर माफियाज डार्क लव का। ओके, इसका भी आएगा, बट अगर रिस्पांस इस पर कम आया तो पहले वो देन ये। ओके, अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सारंगे।